हेलो गाइस। सो वेलकम टू द 17th सेशन ऑफ हार्डवेयर भैया। तो आज का टॉपिक और थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम देखेंगे कि हार्डवेयर का जो प्रोग्रामिंग होता है उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, ठीक है, कि उसको कहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, फिर आपको मैं लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाऊँगा, वहाँ पर फिर मैं प्रोग्रामिंग का बेसिक्स आपको बताऊँगा। ठीक है, पहला प्रोग्रामिंग होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने भी किया होगा कभी आपकी ज़िंदगी में, और अगर नहीं भी किया है तो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो आपका सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर का जो वर्ल्ड है, ठीक है, हार्डवेयर का वर्ल्ड है, सॉफ्टवेयर का वर्ल्ड है, ठीक है, ये सब क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इसका जो पहला प्रोग्रामिंग होता है इसको बोलते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड है, सपोज सॉफ्टवेयर का वर्ल्ड है, तो इसको आप इस पर एंटर कर रहे हो तो आप इसको पहले हेलो बोल रहे हो। आप जब भी किससे बात करते हो, बातचीत करना शुरू करते हो, पहले हेलो बोलते हो, फिर से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें हेलो वर्ल्ड से शुरू होता है। ऐसे ही हार्डवेयर की दुनिया में ना, जैसे सॉफ्टवेयर में क्या है, आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लिख रहे हो तो आपने हेलो वर्ल्ड करके उसको हेलो बोल दिया। ठीक है, बट अभी हार्डवेयर की दुनिया में आप कैसे, एक जो भी आपका सपोज ब्रेन है, आपका हार्डवेयर का ब्रेन है, जैसे मैंने आपको ऑर्डिनो के बारे में बताया था। ठीक है, आपको मैंने ऑर्डिनो के बारे में बताया था, तो आप इसको कैसे हेलो बोलोगे? एक हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर को कैसे हेलो बोलोगे? उसको कुछ सिग्नल देंगे या फिर उससे कुछ सिग्नल लेके आप उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे। ऐसे ही हार्डवेयर के दुनिया में जो पहला प्रोग्राम कोई भी हार्डवेयर का बंदा या एंथुसियास्ट करता है वो होता है ब्लिंक एलईडी। ठीक है, ब्लिंक एलईडी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक एलईडी रहता है, आपको मैंने एलईडी के बारे में बताया था। ठीक है, एंड उसका जो भी है वीडियो आपको आई बटन में मिल रहा होगा, टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन होता है। ठीक है, तो ब्लिंक एलईडी जो होता है उसमें क्या होता है कि एक एलईडी है, एलईडी लाइट, आप इस ब्रेन के थ्रू इसको सिग्नल दे रहे हो कि तू 1 सेकंड के लिए जल, मतलब ऑन हो जा, देन तू 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जा। ठीक है, तो इसका मतलब है इससे दो चीज़ हो रहा है। ठीक है, इससे दो चीज़ हो रहा है। पहला तो आपका हार्डवेयर का टेस्टिंग हो रहा है, हार्डवेयर टेस्टिंग, कि आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है या नहीं, आप टेस्ट कर रहे हो। एंड सेकेंड थिंग है कि आप सिग्नल के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने एक सिग्नल भेजा, आपने ब्रेन को बोला कि तू एलईडी को ब्लिंक करा, एलईडी ब्लिंक। ठीक है, फिर ब्रेन एलईडी को ब्लिंक करवाएगा, ब्रेन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा एंड आपको एक लाइक आउटपुट के तौर पे क्या देगा, एक एलईडी आप अगर कन्वर्ट करोगे तो एलईडी ब्लिंक होगा। ठीक है, तो आपने हेलो की बोला और वो रिप्लाई कर रहा है, आप हेलो बोल रहे हो तो वो भी हेलो बोलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर प्रोग्रामिंग लिख रहे हो तो ब्लिंक एलईडी करके आपको रिप्लाई करेगा, और ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है आपके हार्डवेयर जर्नी का। ठीक है, हार्डवेयर जर्नी का। तो अभी तो हमने सबसे बेसिक माइक्रो कंट्रोलर देखा है, ऑर्डिनो, सबसे बेसिक ब्रेन देखा है आपका ऑर्डिनो। ठीक है, आगे चल के जब हम इंडस्ट्रियल लेवल ब्रेन एंड ऑल देखेंगे तब हम भी पहला प्रोग्राम हम ब्लिंक एलईडी ही करेंगे, ताकि उससे पहला आपका हार्डवेयर का टेस्टिंग हो जाए और आप अपने हार्डवेयर को हेलो कह दो। ठीक है, एंड आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो पूरा स्मूथली। ठीक है, तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको ऑर्डिनो आईडी, जो ऑर्डिनो आईडी का वीडियो है वो आपको आई बटन में मिल रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, ऑर्डिनो आईडी कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी ऑर्डिनो आईडी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसको मैं खोल के आपको ऑर्डिनो का ब्लिंक एलईडी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सो आप अभी देख सकते हो मैं लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ। ठीक है, एंड इसमें ऑर्डिनो आईडी खुला हुआ है। ऑर्डिनो आईडी का कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो आपको आई बटन में मिल रहा होगा, टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन है। ठीक है, तो आपको पहले ऑर्डिनो आईडी ओपन करना है। ठीक है, उसमें फिर आप ये फाइल में क्लिक करोगे एंड ये न्यू स्केच में क्लिक करोगे तो ऐसा एक स्केच आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप स्केच ओपन करते हो यहाँ पे आप दो चीज़ देखो, एक है वॉइड सेटअप ऑलरेडी लिखा हुआ है और एक है वॉइड लूप। तो एक एक करके समझते हैं कि इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम आगे देखेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो वॉइड सेटअप, तो इससे आपको समझ आ रहा है कुछ तो है जो सेटअप कर रहा है, कुछ एक को सेटअप कर रहा है, कुछ को सेट कर रहा है। जैसे अभी आपका ब्रेन है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में है, आपको ऑलरेडी सेट करवा के रखा गया है कि भाई तू अपने हैंड से जो भी काम वगैरह है, जैसे मतलब लैपटॉप चलाना, लिखना, ये सब करेगा, एंड तू अपने लेग से तू चलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी अपने ब्रेन को हमने प्री डिफाइन कर दिया है। जब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान प्री डिफाइन करके भेजा है ब्रेन में कि हैंड को तेरे को इस काम में लगाना है, लेग को तुझे इस काम से में लगाना है। ठीक है, उसी हिसाब से हम जब भी ब्रेन यूज़ करते हैं ना, ऑर्डिनो
ऑर्डिनो, ठीक है, ब्रेन है हमारा। तो उसमें मैंने आपको बताया था, ऑर्डिनो का वीडियो आपको आई बटन मिल रहा होगा। पहले तो 14 डिजिटल पिन होते हैं, डिजिटल पिन, और 6 होता है हमारा एनालॉग पिन, ठीक है, एनालॉग पिन। मतलब ये सारे हो गए ऑर्डिनो के आउटपुट्स, ओके। तो इनको मैंने उसमें भी आपको बताया था, इन्हें बोलते हैं GPIO पिन्स, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ओके, GPIO पिन्स, ओके। तो अभी देखो, अभी मुझे ऑर्डिनो को भी बताना पड़ेगा ना कि भाई तू तेरे इस पिन से तू आउटपुट दे, तू इस पिन से तू इनपुट ले एंड ऑल, ठीक है। तो वो सारा सेटअप वॉइड सेटअप में किया जाता है, ठीक है। और वॉइड सेटअप में वॉइड का क्या मतलब है कि आप इसके अंदर जो लिख रहे हो वो इसके अंदर ही प्रोसेस होगा, एक बार ही प्रोसेस होगा एंड रुक जाएगा, ओके। इससे ना ही आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ना ही आपको कुछ आउटपुट लेना है, ठीक है। तो वॉइड का मतलब वो होता है। जैसे अभी फंक्शन का मतलब अगर समझो तो आपका फ़ोन है, ठीक है। आप फ़ोन में कॉल का जो सिंबल है उसमें क्लिक करते हो तो किसी को कॉल जाता है। मतलब जिसने फ़ोन बनाया उसने एक फंक्शनलिटी बनाया है कि भाई बंदा अगर इस बटन पे क्लिक करे तो एक बंदे को कॉल लगाना है जिसका नंबर डायल्ड हो। या फिर अगर सोचो आप कैमरा ओपन कर रहे हो एंड किसी चीज़ पे फोकस करके क्लिक करते हो तो फ़ोटो कैप्चर होता है ना, तो वो भी प्री डिफाइंड है कि भाई तू अगर इस बटन को क्लिक करेगा तो एक फ़ोटो कैप्चर होगा, ओके। तो उस हिसाब से ऑर्डिनो को हमें बताना पड़ेगा कि भाई तू इस पिन से आउटपुट दे, इस पिन से इनपुट ले एंड इस हिसाब से तू फंक्शनलिटी कर। तो सबसे बेसिक जो फंक्शन होता है ऑर्डिनो का वो 2 होता है जो हर टाइम आपको यूज करना है, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप, ओके। तो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा अभी वॉइड लूप क्या होता है, ठीक है। तो सेटअप आपको समझ आ गया। तो सेटअप में देखो अभी मुझे क्या करना है कि मेरा पहला प्रोग्राम है तो मुझे करना है ब्लिंक एलईडी एक एलईडी है, उसको मुझे सिग्नल देना है, सिग्नल देना है। और वो सिग्नल कौन दे रहा है? वो एलईडी को सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? उस एलईडी को सिग्नल मिल रहा है ऑर्डिनो से, ठीक है। तो अभी ऑर्डिनो को किस हिसाब से मैं सेट करूँ कि भाई वो सिग्नल दे, तो किस टाइप का सिग्नल देगा? एलईडी को 1 सेकंड के लिए हाई होना है, 1 सेकंड के लिए हाई होना है, फिर 1 सेकंड के लिए लो होना है, 1 सेकंड के लिए लो। मतलब ऐसा कुछ सिग्नल चाहिए उसको, हाई लो हाई, ऐसा कुछ सिग्नल चाहिए, हाई फिर लो, फिर से हाई, फिर से लो, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाई बहुत देर तक चले, सपोज़ 5 सेकंड के लिए हाई चला, सपोज़ 5 सेकंड के लिए हाई चला, फिर 1 सेकंड के लिए लो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये बस 2 ही वैल्यू हमें एलईडी को देना है ऑर्डिनो के थ्रू, इधर हाई और लो। मतलब कि ये कुछ ऐसा लग रहा है डिजिटल सिग्नल जैसे। डिजिटल सिग्नल के बारे में मैंने आपको ऑर्डिनो वाले वीडियो में बताया था। डिजिटल मतलब क्या होता है, ओनली 2 वैल्यू, इधर 1 और 0, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें तो हाई का मतलब हो गया 1 हायर वैल्यू एंड लो का मतलब हो गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी आपको जब हाई होगा तब आपको 1 सिग्नल देना है, जब लो होगा तब 0 देना है। मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का हमें डिजिटल सिग्नल देना है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो ये एक प्रकार का डिजिटल हो गया, क्योंकि हमें बस 2 ही इनपुट देना है, इधर हाई होगा और लो होगा, इधर 1 होगा और 0 होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया हाई लो क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ये सारा चीज़ है, ये मेरे प्रोग्रामिंग में कुछ यूज नहीं होगा, ये मैंने बस अपने रेफरेंस के लिए लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, एक डबल बैक स्लैश यहाँ पे लगा दूँगा, ताकि क्या होगा कि ये प्रोग्रामिंग में भी कुछ दिक्कत ना करे एंड मुझे भी रेफरेंस के लिए ये मेरे पास स्टोर हो जाए, ठीक है। तो मैंने सब में डबल बैक स्लैश लगा दिया है, ठीक है। तो अभी सपोज मुझे 13 नंबर पिन से एलईडी को जलाना है, ठीक है, 13 एलईडी ग्लो, ठीक है। 13 नंबर पिन से मुझे एक एलईडी कनेक्ट करके फिर इसको ग्लो करना है, ठीक है। तो आज बस मैं प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, बोथ टिंकरकैड और ऑर्डिनो के हार्डवेयर में, ठीक है। टिंकरकैड का लिंक आपको आई बटन में मिल रहा होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मुझे इस 13 नंबर पिन को सेट करना है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी ऑर्डिनो से मुझे कुछ सिग्नल देना है एलईडी को, मतलब ऑर्डिनो से मुझे आउटपुट देना है थ्रू पिन नंबर 13, ओके।
तो एक बात याद रखना, आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग होता है वो होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब जहाँ पे आपको अपर केस में बताया जाएगा, आपको वहाँ पे अपर केस में लिखना है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा लोअर केस, वहाँ पे आपको लोअर केस में लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे यहाँ पे मैंने अभी लिखा, पहले तो मुझे पिन लिखना है, फिर मुझे उस पिन को आउटपुट मोड पे सेट करना है, इसलिए पिन मोड, ठीक है। एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 कॉमा आउटपुट, ओके, OUT PUT। तो अभी आप फिर एक सेमीकोलन देंगे, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो सेमीकोलन का मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ओके। तो देखो अभी आप देख सकते हो, पिन मोड में PIN लोअर केस में है, मोड में M अपर केस में है, बीच में कुछ स्पेस नहीं है, बाकी सारा ODE लोअर केस में है, 13 तो नॉर्मल नंबर है, एंड आउटपुट का आप देख सकते हो सारा अपर केस में है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अभी एक बार आप कंपाइल करके देख लो इसको कि सही से चल रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देखो वेरीफाई का बटन है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, आप वहाँ से कंपाइल कर सकते हो। बट इसमें एक एरर आएगा। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कुछ बोर्ड को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आर्डिनो बोर्ड के लिए। तो पहले मैं टूल्स पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं बोर्ड में क्लिक करूँगा, आर्डिनो AVR बोर्ड, आर्डिनो ऊनो, ठीक है। क्योंकि जनरली मैं अभी आपको आर्डिनो ऊनो का ही बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए आर्डिनो ऊनो मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो ये कोड ऑटोमेटिकली कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइल मतलब वेरिफिकेशन। जैसे आप अभी कुछ एग्जाम्स एंड ऑल देते हो, आपके टीचर्स आपको वेरीफाई करते हैं, उसी हिसाब से आर्डिनो भी वेरीफाई करेगा। डन कंपाइलिंग लिखा और यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, ठीक है। ये वाइट लेटर में आ रहा है, अगर रेड कलर में कुछ आता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ एक एरर है, ठीक है। तो अभी आपने पिन को सेटअप कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको लिखना है कि वो पिन 1 सेकंड के लिए हाई सिग्नल दे, फिर लो सिग्नल 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड बाद हाई सिग्नल, फिर 1 सेकंड बाद लो सिग्नल, फिर 1 सेकंड बाद हाई सिग्नल, फिर 1 सेकंड बाद लो सिग्नल, ठीक है। मतलब आपको एक प्रोसेस रिपीटेडली करवाना है, ठीक है। तो उसमें काम आएगा अपना वॉइड लूप। लूप मतलब एक सर्किल, ठीक है। तो आप समझो सर्किल में क्या होता है कि एक सर्किल होता है, आपने सपोज एक पॉइंट से स्टार्ट किया और आप घूमते रहोगे तो आप कंटिन्यूसली वो पॉइंट को रीच करोगे, एक राउंड आपका कंप्लीट होगा। तो अनटिल एंड अनलेस आपने डिफाइन नहीं किया है कि नहीं भाई कि ये रेस का स्टार्ट है एंड ये बीच में जाके ये इसका एंड हो रहा है, ठीक है। तो यही है, ये कंटिन्यूसली आप जो भी लिखोगे ना वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, जब तक आप उसको टर्मिनेट नहीं करोगे। तो आप टर्मिनेट करें वो रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी आप समझ गए, जैसे सर्किल में आपको बताया कि पॉइंट ए से आप अगर घूमते रहोगे तो ए को बार बार रीच करोगे अनटिल अनलेस आपने एक पॉइंट बी डिफाइन नहीं किया है कि ए के ऑपोजिट में बी है, बी को जो पहले पहुंच गया तो लूप कंप्लीटेड, ठीक है। तो लूप को कॉम्प्लेक्स कैसे लाइक टर्मिनेट एंड ऑल कैसे करते हो आगे जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होगा तब देखेंगे। तो अभी हमें बेसिक सी चाहिए कि हमें लूप को ही बार बार रिपीट करवाना है, ठीक है। अंदर जो प्रोग्राम हो उसी को ही बार बार रिपीट करवाना है, ठीक है। तो अभी मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है, आर्डिनो है, देखो आर्डिनो है, आर्डिनो से आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट 13 नंबर पिन से, ठीक है। अभी ये आउटपुट एक एलईडी को जा रहा है, ठीक है। तो आप समझो कि हो क्या रहा है, आर्डिनो एक आउटपुट दे रहा है एलईडी को। अभी जैसे मैं सपोज आर्डिनो हूँ, ठीक है, मैं अभी आउटपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि आप लोग देख रहे हो। मतलब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोग रीड कर रहे हो, ओके। ऐसे ही आर्डिनो राइट करेगा एक जगह पे, देन एलईडी वहाँ से रीड करेगा, ठीक है। तो अभी आर्डिनो का काम क्या है कि वो पिन नंबर 13 के यूज से राइट करेगा कि भाई तू अभी 1 सेकंड के लिए हाई हो जा, 1 सेकंड के लिए हाई हो जा। इसने लिख दिया, एलईडी पढ़ लिया कि मुझे अभी 1 सेकंड के लिए हाई होना है, तो हाई हो गया। फिर जब लूप कंप्लीट होगा वो देखेगा कि मुझे फिर अभी 1 सेकंड के बाद फिर वो जब प्रोग्राम में आएगा तब देखेगा कि मुझे अभी सिग्नल आया कि 1 सेकंड के लिए लो होना है, ठीक है। तो ये लो के बाद फिर 1 सेकंड होगा तो तब देखेगा लूप कंप्लीट हो चुका है, तो लूप के टॉप में जाएगा। फिर टॉप में क्या होगा, हाई होगा, तो फिर 1 सेकंड के लिए हाई होगा, लो हाई लो हाई लो हाई लो, साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है मुझे कि मुझे अभी राइट करना है, ठीक है। आर्डिनो के थ्रू से लिखवाना है कि तू अभी हाई होना है, तुझे लो होना है, ठीक है।
तो देखो अभी कि कैसा करना है। तो अभी क्या करना है, पहले तो कैश सेंसिटिव मैंने जैसे बताया था, तो हाई लो हाई लो हाई लो मतलब एक डिजिटल सिग्नल आपको राइट करना है। तो पहले लिखेंगे डिजिटल, सारे लोअर केस में डिजिटल, ठीक है। फिर राइट का डब्लू कैपिटल, ठीक है, डब्लू कैपिटल RWRITE राइट, ओके। ब्रैकेट ओपन किया, लास्ट में एक सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। सेमीकोलन भूलना मत, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने 13 नंबर पिन पे देखो मुझे क्या करना है, मुझे 13 नंबर पिन को हाई करना है, ठीक है, HIGH हाई करना है। आप हाई भी लिख सकते हो या फिर 1 भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कंपेयर किया ना, हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0, 1 भी लिख सकते हो। मैं जब लो लिखूँगा तब मैं देखना मैं 0 लिख के आपको दिखाऊंगा, देखना कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए। तो अभी देखो एक हाई और एक लो के बीच में डिले कितना है, 1 सेकेंड का डिले 1000। तो आप अभी पूछोगे कि 1 सेकेंड का डिले है तो हम 1000 क्यों लिख रहे हैं। तो आर्डिनो में 1 का मतलब होता है 1 मिली सेकेंड, ठीक है, 1 मिली सेकेंड। तो आप अगर डिले के अंदर 1 लिखोगे तो 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो अभी अब मुझे 1000 अगर चाहिए तो उसको लिए क्या मतलब, अगर मुझे 1 सेकेंड अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। आप समझ गए इतना। तो इसमें मैंने लिख दिया 1000। अभी देखो अभी ये हाई है, फिर 1 सेकेंड बाद इसको बताना पड़ेगा ना कि भाई तुझे अभी लो होना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, डिजिटल, फिर लिखूँगा डब्लू कैपिटल राइट, ब्रैकेट ओपन, लास्ट में सेमीकोलन, फिर बीच में लिखूँगा 13,0। लो भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए ऊपर हाई लिखा तो नीचे 0 लिख के दिखा रहा हूँ, कुछ एरर नहीं आएगा। फिर देखो फिर जो लो है, लो को कंटिन्यू करना है 1 सेकेंड के लिए। फिर जब हाई होगा तो लो और हाई के बीच में फिर एक डिले होगा 1 सेकेंड का, डिले 1 सेकेंड का, ठीक है। अभी आप देखो जब ये 1 सेकेंड का डिले कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ये नीचे देखेगा कुछ नहीं है, और ये जो है ये ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट हमें बताता है कि आपका लूप एंड हो गया। तो जब लूप एंड हो जाएगा ये कहाँ आएगा, ये फिर से टॉप में आएगा। फिर टॉप में इसको क्या मिलेगा, डिजिटल राइट 13, हाई। तो फिर से वो हाई कर देगा, ठीक है। होप आपको प्रोग्राम समझ आया होगा। देखो अभी मैं इसको वेरीफाई करवाता हूँ, ठीक है। देखो सारा वाइट में आया है नीचे आउटपुट का सेक्शन में, मतलब कुछ एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया। तो अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा तब मैं आपको इस प्रोग्राम को कैसे हार्डवेयर में यूज़ करना है, पहला टिंकरकैड फिर आर्डिनो के हार्डवेयर में यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, एंड आपका अगर कुछ सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू।